बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक प्रोग्राम्स आपको बताऊंगा, जिसके ज़रिए आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग के बारे में क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम नोटपैड प्रोग्राम को ओपन करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम को नोटपैड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर है, उसके अंदर लिख सकते हैं और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ प्रोग्राम्स को लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने नोटपैड प्रोग्राम को ओपन किस तरीके से करना है। यहाँ पर ये पहले मैंने ओपन किया हुआ है, तो आप इस प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे और विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे नोटपैड। ये देखें, ये नोटपैड NOTEPAD, ये लिखकर एंटर का बटन प्रेस कर देंगे तो नोटपैड का प्रोग्राम हमारे सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने माय डियर स्टूडेंट्स के अंदर एक और भी काम करना है कि आपने इस प्रोग्राम को सेव कहाँ पे करना है, ये आपको किस तरीके से पता चलेगा। उसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें, विंडो का बटन प्रेस करें और यहाँ पे लिखें सी। जैसे आप सी लिखेंगे तो देखें यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट हमारे पास अपीयर हो गया। अगर यहाँ पर अपीयर ना हो तो फिर आप पूरा लिख देंगे यहाँ पर COMMAND, तो कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद देखें, ये डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है जहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंस्टॉल किया गया है। आप यहाँ पर लिखेंगे पाइथन PYTHON, उसके बाद स्पेस देंगे माइनस माइनस और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो देखें ये पाइथन प्रॉम्प्ट हमारे सामने अपीयर हो गया है। तो ये वाली जो डायरेक्टरी है, इसके अंदर हमने नोटपैड एडिटर के अंदर अपनी फाइल को सेव करना है। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब माय स्टूडेंट्स, हम नोटपैड के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर अपने पहले प्रोग्राम को हम लिखते हैं सिंपल प्रिंट फंक्शन का यूज़। तो सिंपल प्रिंट के ज़रिए हम एक सिंपल मैसेज को सबसे पहले डिस्प्ले करवाएंगे, लिखेंगे, उसके बाद उसकी आउटपुट को डिस्प्ले करवाएंगे। उसके लिए पहला प्रोग्राम हमारा ये है कि हमने प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए सिंपल मैसेज को डिस्प्ले करवाना हो। तो सबसे पहले प्रोग्राम को लिखेंगे, उसके बाद उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट से उस प्रोग्राम को रन करके उसकी आउटपुट को डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हम पेरेंथेसिस को स्टार्ट करेंगे, डबल कोट्स आ गए और हमने लिख दिया इट इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। आप कोई भी मैसेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं ये। उसके बाद हम फाइल पे क्लिक करेंगे और फिर सेव पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखें वही वाली डायरेक्टरी सी यूज़र इमरान काशिफ, ये आपने यहाँ से मुंतखब कर लेनी है। उसके बाद आप फाइल का नाम देंगे। फाइल का नाम मैंने दे दिया फर्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद आप इसकी एक्सटेंशन देंगे .py। ये py एक्सटेंशन देना लाजमी है। py स्टैंड्स फॉर पाइथन। इससे कंप्यूटर को ये पता चल जाएगा कि ये वाला प्रोग्राम पाइथन के अंदर लिखा गया है। उसके बाद सेव एज टाइप पे हम आएंगे। ये मैं आपको शो करवा दूं, ये सेव एज टाइप। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट करनी है वो करनी है ऑल फाइल। ऑल फाइल्स पे क्लिक कर दें, उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। कमांड प्रॉम्प्ट में चले गए और यहाँ पे फाइल का नाम देंगे। फाइल का नाम हमने लिखा था फर्स्ट प्रोग्राम .py। उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो देखें हमारे पास उस प्रोग्राम की आउटपुट आ गई, इट इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। ये हमारे पास पहला प्रोग्राम माय डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। अब हम दोबारा नोटपैड के अंदर आते हैं और डबल प्रिंट का यूज़ करते हैं। मैंने लिखा प्रिंट इट इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद मैंने एंटर का बटन प्रेस किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट इट इज सेकेंड लाइन। उसके बाद इसको मैंने सेव किया Ctrl+S से।
उसके बाद मैं कमांड प्रॉम्प्ट में आ गया, मैंने अपनी फाइल का नाम लिखा एक्सटेंशन के साथ और एंटर का बटन प्रेस कर दिया। देखें इट इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम पहली लाइन में आ गया और इट इज़ सेकंड लाइन, ये दूसरी लाइन के अंदर मैसेज डिस्प्ले हो गया। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट हमारा तीसरा प्रोग्राम, दोबारा नोटपैड के अंदर मूव करते हैं। तीसरा प्रोग्राम हमारे पास ये है कि अगर हमने सिंपल प्रिंट का यूज़ करना हो तो ये काम किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए ज़रा टेक्स्ट को छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर प्रिंट मैं लिख लेता हूँ पाकिस्तान, फिर एंटर का बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पर मैं प्रिंट दे देता हूँ सिंपल। इससे जो खाली लाइन दो प्रिंट के टेक्स्ट के दरमियान डिस्प्ले हो जाएगी। और यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ जिंदाबाद। इसको सेव किया, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आ गए, फाइल का नाम लिखा, एंटर का बटन प्रेस किया। देखें पाकिस्तान एज इट इज आ गया और जो मैंने सिंपल प्रिंट लिखा था उसकी वजह से यहाँ पर एम्प्टी लाइन क्रिएट हो गई और जिंदाबाद। तो ये हमारे पास माय डियर स्टूडेंट 3 प्रोग्राम कंप्लीट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम नंबर्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये तो आ गया टेक्स्ट को यानी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट 1 2 3 4, मैंने लिख दिया। उसके बाद एंटर का बटन प्रेस किया, प्रिंट मैंने लिख दिया 25.5, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूं और दोबारा मैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आ जाऊंगा, अपनी फाइल का नाम लिखूंगा और एंटर का बटन प्रेस करूंगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट इस तरीके से हम नंबर्स को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाने के लिए आपको डबल कोट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन नंबर्स को डिस्प्ले करवाने के लिए डबल कोट्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि हमने मल्टीपल आइटम्स को प्रिंट करवाना हो। ये तो हमने एक एक आइटम को प्रिंट करवाया है। अगर मल्टीपल आइटम्स को प्रिंट करवाना हो तो उसका तरीका क्या होगा। प्रिंट पेरेंथेसिस को शुरू करेंगे, डबल कोट मैंने यहाँ पे लिखा नेम, उसके बाद पहला आइटम आ गया, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया अली, उसके बाद मेरे पास ये दूसरा आइटम आ गया, उसके बाद तीसरा आइटम मेरे पास आ गया एज का, उसके बाद मेरे पास चौथा आइटम आ गया 20। तो इस तरीके से मल्टीपल आइटम्स को यूज कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर। डबल कोट्स का इस्तेमाल करेंगे और मुख्तलिफ आइटम्स के दरमियान कॉमे का आप यूज करेंगे। रूल्स वही हैं, स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स और नंबर्स के लिए सिंपल, आपने यहाँ पर डबल कोट्स का इस्तेमाल नहीं करना। इसको अब हम सेव कर देते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर मूव करते हैं, फाइल का नाम लिखते हैं एक्सटेंशन के साथ और एंटर का बटन प्रेस करते हैं। देखिए नेम हमारे पास आ गया अली और एज इसकी आ गई हमारे पास 20। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट छठा प्रोग्राम नंबर 6, प्रिंट मल्टीपल आइटम्स और मल्टीपल लाइंस बाय यूजिंग सिंगल प्रिंट फंक्शन। बहुत ही ज्यादा अहम पॉइंट। अब हम वापस आते हैं नोटपैड एडिटर के अंदर और यहाँ पर देखें अब हमने एक प्रिंट का, अब हम चाहते हैं कि हम ये वाला जो आइटम है, ये वाला डेटा है, ये एक लाइन पे डिस्प्ले हो और ये वाला जो डेटा है ये दूसरे लाइन पे डिस्प्ले हो। एक तो तरीकाकार ये है कि आप दो प्रिंट स्टेटमेंट्स का, दो प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर लें, लेकिन वो इतना रीज़नेबल मेथड नहीं है। उसके लिए हम एक करैक्टर का इस्तेमाल करते हैं /n। हम इसके ज़रिए बड़ी आसानी के साथ, /n का मतलब है न्यू लाइन। अब यानी कि जहाँ पर भी इसको इंसर्ट कर देंगे उससे अगला डेटा अगली लाइन पे डिस्प्ले हो जाएगा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसको सेव कर लें। उसके बाद दोबारा हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाते हैं, फाइल का नाम लिखते हैं, एंटर का बटन प्रेस कर देते हैं। देखें ये नेम अली एक लाइन पे डिस्प्ले हो गया और एज 20 अगले लाइन पे मूव हो गया। इस तरीके से हम मल्टीपल आइटम्स को मल्टीपल लाइंस के अंदर लिख सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं सिंगल प्रिंट का इस्तेमाल करते हुए। अब माय डियर स्टूडेंट्स एक इंतहाई अहम पैरामीटर जिसको एंड पैरामीटर कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम नंबर 7 के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिखता हूं पाकिस्तान,
उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूं प्रिंट जिंदाबाद। अब क्या होगा, ये पाकिस्तान एक लाइन पे लिखा आ जाएगा और हमारे पास जो जिंदाबाद है दूसरी लाइन पे लिखा आ जाएगा। लेकिन अब मैं इनको एक ही लाइन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, तो उसके लिए हमारे पास एंड पैरामीटर का इस्तेमाल होता है। ये किस तरीके से करेंगे, ये देखिए यहां पर आप कॉमा लगा देंगे, उसके बाद लिखेंगे एंड, उसके बाद इक्वल का साइन, उसके बाद डबल कोट्स, फिर स्पेस डबल कोट्स, बस इतनी सी बात है। अब इसका मतलब क्या होगा कि इस आउटपुट के एंड पे ये वाली आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी, यानी कि ये प्रिंट इसी के एंड पे इंसर्ट हो जाएगा। इसको सेव कर लें, आल टैप करें, उसके बाद फाइल का नाम लिखें और एंटर का बटन प्रेस कर दें। देखिए वो पूरे का पूरा डेटा एक ही लाइन के ऊपर डिस्प्ले हो गया। इसको कहते हैं एंड पैरामीटर। अब माय डियर स्टूडेंट्स हम सेपरेटर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि सेपरेटर कीवर्ड हमारे पास किस मकसद के लिए यूज होता है प्रोग्राम नंबर 8 के अंदर। यहां पर इसकी थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं। यहां पर मैंने लिखा प्रिंट, उसके बाद मैंने यहां पे लिखा जावा, उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स मैंने यहां पे लिखा पाइथन, उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर मैंने लिखा सी। ये तीन मैंने लैंग्वेजेस के नाम लिख लिए, लेकिन इसको क्लियर करने के लिए अब इसको पहले मैं आपको रन करके दिखा दूं। ये देखें हमारे पास जावा पाइथन सी, लेकिन ये पढ़ने में इतना क्लियर नहीं है। अगर आप इसकी क्लैरिटी चाहते हैं, इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो सेपरेटर कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये किस तरीके से करेंगे, आपने सिंपल यहां पे एंड पे लिखना है सेपरेटर, SEP, उसके बाद इक्वल साइन, उसके बाद डबल कोट्स, उसके बाद पाइप सिंबल। पाइप सिंबल मीन जो भी सेपरेटर आप इंसर्ट करना चाहते हो। उसके बाद इसको क्लोज कर दें, सेव कर दें। आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आए, फाइल का नाम लिखें, एंटर का बटन प्रेस कर दें। देखें अब यहां पर पाइप सिंबल एज अ सेपरेटर साइन के तौर पर अपीयर हो चुका है। इससे हम अपने प्रोग्राम की आउटपुट की रीडेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोग्राम नंबर 9 कि हमने कोर्स को टेक्स्ट के अंदर अपीयर करना है, तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा उसको देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, उसके बाद यहाँ पर अब मैं डबल कोट नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा सिंगल कोट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कंप्यूटर। उसके बाद मैंने सिंगल कोट की बजाय यहाँ पर मैंने कॉमा डालना है। उसके बाद मैंने फिर डबल कोट डाल देनी है, इज अ डिवाइस। उसके बाद डबल कोट को बंद कर देंगे, सिंगल कोट को बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हम डबल कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर। इसको सेव कर लें और हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर मूव करते हैं और यहां पर प्रोग्राम का नाम लिख के एंटर का बटन प्रेस करते हैं। देखिए हमारे पास आ गया कंप्यूटर इज अ डिवाइस। इस तरीके से हम कोड्स को यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोग्राम नंबर 10 आ गया। प्रोग्राम नंबर 10 के अंदर हम वेरिएबल की वैल्यूज को डिस्प्ले करवाएंगे। यहां पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 50, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। उसके बाद अगला वेरिएबल ले लेते हैं y इज इक्वल टू 60। उसके बाद x को प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट x। उसके बाद y को प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट y। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, प्रोग्राम नंबर 10। अब आप इसको सेव कर लें और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर मूव करें, फाइल का नाम लिखिए, एंटर का बटन प्रेस कर दें। देखिए 50 एंड 60 x और y की वैल्यूज रेस्पेक्टिवली यहां पर डिस्प्ले हो गई। अब माय डियर स्टूडेंट इसको हम इकट्ठा भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। दोबारा प्रोग्राम में वापस जाएं, ये मैं प्रिंट की जगह पर यहां पर प्रिंट के अंदर चेंज करता हूं एक्स वाई। इस तरीके से भी आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। कंट्रोल एस करें और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाएं, फाइल का नाम लिखें। ये देखें ये 50-60 इकट्ठा प्रिंट हो गया एक ही लाइन के ऊपर। तो इस तरीके से भी माय डियर स्टूडेंट आप ये टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद
कमेंट्स और वेरिएबल्स का हम यूज करते हैं अगले प्रोग्राम के अंदर। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर वापस जाएं, एक्स हमारे पास आ गया 50, वाई की वैल्यू 60 आ गई। अब देखें हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि एक्स क्या है वाई क्या है। अब हम कमेंट्स का यूज कर लेते हैं। ये नंबर साइन को यहाँ पे डाल दिया हमने। मार्क्स ऑफ कंप्यूटर, देखें अब बात क्लियर हो रही है कि ये 50 क्या है। मार्क्स ऑफ कंप्यूटर से हमें 100% ये अंडरस्टैंड हम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम किसी और सब्जेक्ट का नाम मेंशन कर देते हैं, मार्क्स ऑफ इंग्लिश। देखिए अब बात क्लियर हो रही है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं टोटल मार्क्स अंडरस्कोर मार्क्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यानी कि अब हमारे पास टोटल मार्क्स वेरिएबल के अंदर एक्स प्लस वाई की वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब हम टोटल मार्क्स को प्रिंट करवा लेते हैं। इसको सेव कर लें, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं, फाइल का नाम लिखिए, एंटर का बटन प्रेस कर दें। ये देखिए हमारे पास टोटल मार्क्स 110 इसका आंसर आ गया। अब हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि हम टेक्स्ट को प्रिंट करवाते हैं वेरिएबल्स के साथ। अगर हमने टेक्स्ट को वेरिएबल देखे ना, ये आउटपुट हमारे पास इतनी अच्छी नहीं है। हमें नहीं पता चल रहा कि व्हाट डज मीन 110 कि 110 हमारे पास क्या है। किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है, कोई अमाउंट है, टोटल मार्क्स है, हमें इसके बारे में नहीं पता चल रहा। अब इसको बेहतर तरीके से हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहां पर हम लिख दें टोटल मार्क्स आर, और यहां पर कॉमा लगा दें आप। इसको सेव करें, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाएं, प्रोग्राम को रन करें। अब देखें बात यहां पर क्लियर हो रही है कि 110 का यहां पर क्या मकसद है, यहां पर हमें नहीं पता चल रहा। लेकिन जब हमने प्रोग्राम नंबर 12 के जरिए टेक्स्ट को वेरिएबल के साथ डिस्प्ले करवाई, ये टेक्स्ट है, इसको वेरिएबल की वैल्यू के साथ डिस्प्ले करवाया, तो हमें बात समझ में आ गई, बात हमारी क्लियर होगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रोग्राम नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। प्रिंट मैथमेटिकल रिजल्ट्स। हमने मैथमेटिकल रिजल्ट्स को प्रिंट करना हो तो उसका तरीकाकार क्या होगा। यहां पर मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, उसके बाद b की कोई वैल्यू ले लें 5। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे प्रिंट a प्लस बी, उसके बाद प्रिंट हम यहां पर लिखेंगे a माइनस बी, उसके बाद प्रिंट a मल्टीप्लाई बाय बी, उसके बाद फिर प्रिंट आ गया a डिवाइडेड बाय b। अब ये देखें, ये मैथमेटिकल रिजल्ट को इस तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाएं, प्रोग्राम का नाम लिखिए, एंटर का बटन प्रेस कर दें। देखें 15, 5, 50 और 2 रेस्पेक्टिवली हमारे प्रोग्राम की आउटपुट आ गई। अब माय डियर स्टूडेंट्स प्रोग्राम नंबर 14 के अंदर हम इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए हम प्रोग्राम को रन करने के बाद यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। हमने यहां पर लिखा नेम इक्वल साइन इनपुट, उसके बाद हम जो भी मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते होंगे वो लिख देंगे। उसके बाद यहां पर लिखेंगे रोल नंबर इक्वल साइन, उसके बाद इनपुट लिखेंगे दोबारा, और यहां पर हम रोल नंबर की वैल्यू ले लेंगे। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हम जो वेरिएबल्स की वैल्यू लेंगे यूजर से प्रोग्राम को रन करने के बाद, उसको हमने डिस्प्ले भी करवाना है, यानी नेम और रोल नंबर वेरिएबल्स को हम डिस्प्ले भी करवाएंगे। प्रिंट यहां पे आप लिख दें योर नेम इज
यहाँ पर वेरिएबल क्या है, नेम। नेम के अंदर वैल्यू स्टोर की है ना नेम की, तो यहाँ पर नेम लिख देंगे। उसके बाद प्रिंट योर रोल नंबर इज, और रोल नंबर की वैल्यू ये रोल नंबर वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करवाई है। ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसको सेव करें, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आएं और ये देखें, फाइल का नाम लिखें, एंटर का बटन प्रेस कर दें। एंटर योर नेम, नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया अली, और फिर एंटर योर रोल नंबर मैंने लिख दिया 25। एंटर का बटन प्रेस किया, देखें योर नेम इज अली एंड योर रोल नंबर इज 25। इस तरीके से हम इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है प्रोग्राम नंबर 15, आज का आखिरी प्रोग्राम। अब हमने दो नंबर्स को ऐड करना है। दो नंबर्स को ऐड करेंगे इनपुट फंक्शन के ज़रिए। उसके लिए हमें इंड फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंड फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग वैल्यू टू इंटीजर। ये पहले मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बड़ी तफसील से बताया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे num1, पहला वेरिएबल ले लें, उसके बाद इंट, उसके बाद माय डियर स्टूडेंट लिखेंगे इनपुट, उसके बाद हम वैल्यू ले लेंगे पहले नंबर की, एंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद सेकंड नंबर के लिए वेरिएबल ले रहे हैं हम, ये num2। उसके बाद बिल्कुल उसी तरीके से इंट, उसके बाद इनपुट लेंगे इस वेरिएबल की, उसके बाद एंटर सेकंड नंबर। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट यहां पर हम लिखेंगे सम num1 प्लस num2 इज इक्वल टू num1 प्लस num2। उसके बाद हम सम को प्रिंट करवा लेंगे। ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। इसको सेव करें, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाएं, फाइल का नाम लिखें, एंटर का बटन प्रेस कर दें। देखिए एंटर फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया 30, फिर एंटर सेकंड नंबर, ये यूज़र से डेटा लिया जा रहा है इनपुट फंक्शन के ज़रिए 40, और एंटर का बटन प्रेस कर दूंगा तो आंसर हमारे पास आ गया 70। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्राम के अंदर आपने ये इंट का फंक्शन लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि इनपुट फंक्शन के ज़रिए जो भी वैल्यू ली जाती है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग कंसीडर होती है। तो स्ट्रिंग से इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने इंट का फंक्शन लगाया है। ये आज के लेक्चर के अंदर 15 प्रोग्राम्स कंप्लीट हो गए।